अभी पेपर लीक जो हुआ, अब इसको आप इस पेपर लीक को किस एजेंसी से आप चाहते हैं कि वो एजेंसी निष्पक्ष जांच करे और उस पर कार्रवाई हो? जो ये आप देखिए कि पूरे देश का युवा छात्र और छात्राएं सड़कों पर उतरने की क्यों नौबत आई? क्योंकि भारत सरकार अपने अड़ियल रवैये पे अड़ी रही कि हमारा शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, और एक साथ इतने सारे 150 से अधिक पेपर लीक होना, और किस तरह से बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं, छात्र छात्राएं। सरकार को कम से कम बच्चों के साथ वार्ता करनी चाहिए थी, उनसे बात पूछनी चाहिए थी कि आज ये नौबत क्यों आई है, और पूछ करके उसका समाधान करना चाहिए था। उसके बजाय आप देखिए कि किस तरह से बच्चों पर, छोटे छोटे बालक और बालिकाओं को लाठियों से मारा गया, घसीटा गया। कई बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऐसा स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ है कि देश के बच्चों की बात नहीं सुनी गई और उन पर लाठियां मारी गई। ऐसा तानाशाह जो सरकार है, पेपर लीक ना हो इसके लिए बैठ करके एक सर्वदलीय एक मीटिंग करनी चाहिए, और एक ऐसी एजेंसी से करानी चाहिए पेपर जो कि एक सुरक्षित हो, और एक ऐसा उसका पूरा तार नहीं फैला हुआ पूरे देश में, और एक सुरक्षा के घेरे में करा करके उसको ऐसी संस्था नहीं बना करके सरकार बनाए और उसके जरिए कराए, जिससे कि आगे से ऐसी नौबत मैडम, जब आप सरकार में मंत्री थे उस समय पेपर लीक हुए थे। लोगों का ये कहना है कि अगर भविष्य में कांग्रेस आती है तो क्या पारदर्शिता रहेगी कि पेपर लीक नहीं होंगे आगे? सुधार क्या होने चाहिए, ये सवाल है। हमारी कांग्रेस पार्टी के समय में जो भी लीक हुआ वापस से कराया गया, और अगर बच्चों ने किसी का इस्तीफा मांगने से पहले कांग्रेस की सरकार में कभी भी कोई काम हुआ, इतिहास उठा करके देख लीजिए, मंत्री पहले इस्तीफा दे देते हैं और उस चीज़ को सुधार करते हैं, बच्चों के हित की बात करते हैं। आगे इसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बच्चे के हितों को लेकर के, देश के छात्र छात्राओं के हितों को लेकर के एक नई कोई ऐसी संस्था जो सुरक्षित हो और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में हो, ऐसी कमेटी गठित करके, और फिर पूरे देश की सलाह से, बच्चों की सलाह से, युवाओं की राय उसमें शामिल होगी और फिर उसकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है। देश की जनता नौजवानों को इसलिए धन्यवाद कि देश के नौजवानों ने आंदोलन किया। मुझे लगता है जेपी आंदोलन के बाद एक सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई हिंदुस्तान में हुआ तो युवाओं का आंदोलन था। जो तानाशाह नरेंद्र मोदी जी पिछले 12 साल से जिनके इतिहास में लिखा जाता था कि इनके राज में कभी इस्तीफा नहीं होगा, चाहे कितना ही गलत हो, उस तानाशाह को छुपाने का काम अगर किसी ने किया तो इस देश के नौजवानों ने किया। देश के नौजवानों ने जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से अमानवीय घटना, अमानवीय कृत्य दिल्ली की पुलिस के द्वारा उनके साथ, हमारे बच्चे और बच्चियों के साथ की गई, उसके बाद पूरे देश में इस बात का आक्रोश कर दिया। आप देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर शहर में आंदोलन होना शुरू हो गए। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले हैं, जाने अनजाने लोग सब सड़कों पर निकल रहे हैं। दिल्ली में 50,000 स्टूडेंट एट ए टाइम जंतर मंतर पे बैठा है। उनको खाना कौन दे रहा है, उनको पानी कौन पिला रहा है, उनको चाय कौन पिला रहा है, कोई पता नहीं। कोई मुंबई से भेज रहा है, कोई बेंगलोर से भेज रहा है, कोई जयपुर से भेज रहा है, कोई दिल्ली से भेज रहा है। वहाँ से बैठे बैठे सब लोग उनको सामान भेजने का काम कर रहे हैं, उनको खाना भेज रहे हैं, उनको पानी भेज रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं। इसका मतलब पूरा देश इस बात के लिए जाग चुका है कि देश के नौजवानों के साथ गलत हो रहा है, देश के साथ गलत हो रहा है। और इसी बात को लेके जो आंदोलन हुआ, आखिरकार इनको झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो इस देश के नौजवानों की सबसे बड़ी जीत है। प्रत्येक रूप से नौजवानों की जीत है, लेकिन अप्रत्येक रूप से देश के हर नागरिक की जीत है, जिन्होंने अप्रत्येक रूप से उनको सहारा दिया, उनको मजबूती दी, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे मीडिया के द्वारा, चाहे उनको खाने पीने की व्यवस्था के द्वारा। जिस तरीके से देश के प्रत्येक आदमी ने नौजवान के हक में आवाज़ उठाई, इस तानाशाह को झुकना पड़ा और झुक करके धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सर, आज आपने मशाल जुलूस निकाला, इस्तीफा मिल चुका है, ये विजय जुलूस है या अभी और मांगे हैं? ये विजय जुलूस है, जो कि हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक रोज हम कुछ न कुछ इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जैसे दोपहर में इस्तीफे की सूचना मिली तो हम सब लोगों ने इसको विजय जुलूस के रूप में परिवर्तित किया कि विजय जुलूस हम लोग निकालेंगे आगे से, कि देश के नौजवानों को ये लगे कि उनके साथ न्याय हो। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे भी अभी और कई मांगे हैं, जैसे भी हमारे पार्टी का निर्देश होगा, देश के नौजवानों का निर्देश होगा, जिस तरीके से हम आगे भी इस पर काम करेंगे। इस सरकार को अभी तो शुरुआत है। मैंने कहा 12 साल में पहली बार इस्तीफा हुआ है किसी का, मंत्री का। आपने देखा होगा कितने बड़े घोटाले हुए हो, कितने बड़े कांड हुए हो, कभी किसी मंत्री का इस्तीफा इन्होंने लिया, क्योंकि लोकतंत्र में लोग विश्वास नहीं थे। एक लोकतांत्रिक सरकार कांग्रेस हुआ करती थी कि जब भी जो कोई मंत्री गलती करेगा, मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री गलती करे उनको इस्तीफा देना पड़ता था। लेकिन पिछले 12 साल में जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा किया, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा किया और लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में बंद करने का काम किया, देश के नौजवानों ने आईने दिखाने का काम किया और इनको जितना पड़ा, इनको इस्तीफा देना पड़ा। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। पेपर लीक दोबारा